हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 14 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने जो देखा कि एंगुलर 14 रिलीज हो चुका है। एंगुलर 14 में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए हुए हैं, क्या क्या न्यू फीचर्स आए हुए हैं, उसको हमने डिटेली देखा है। हालांकि उन सारे फीचर्स पर हम सेपरेट वीडियो आगे लेकर आएंगे विद कोडिंग। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम देखेंगे कि एंगुलर 14 का इंट्रोडक्शन, मतलब कि आज से हम एंगुलर 14 का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम एंगुलर 14 के बारे में ए टू जेड, मतलब कि बिल्कुल ही सारा कंसेप्ट बिल्कुल ही डीपली देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो भी हम देखेंगे बिल्कुल अपडेटेड सिंटेक्स के साथ। जो भी सिंटेक्स अपडेट किए गए हैं, जो भी कंसेप्ट अपडेट किए गए, सब कुछ इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। और एक एक वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करिएगा जब मैं कोडिंग करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यही चैनल आपको अपडेटेड रख सकता है। क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं अपडेटेड हर सिंटेक्स और सारा कंसेप्ट। तो चलिए इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर क्या है, एंगुलर क्यों यूज करें, कौन कौन से वर्जन्स आ चुके हैं और इनका सिमेंटिक वर्जनिंग का क्या कंसेप्ट है, सपोर्ट पॉलिसी क्या है, एवरीथिंग एंगुलर के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, होता क्या है कि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चीज़ें हम देखने जाते हैं, कोई भी चीज़ें हम पढ़ने जाते हैं, तो हमें उसके बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ऊपर ऊपर देख लिया, तो उससे क्या होता है कि आप कॉर्पोरेट में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट ही यही होता है कि सारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल में प्रोवाइड करना, ताकि आप कहीं भी काम करने जाएं तो सामने वाले को लगे कि आपके पास एक्सपीरियंस है। दूसरा चीज़ कि हम आपको कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब बिल्कुल जिस तरीके से कंपनी में काम होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। और इसमें इस सीरीज में सारा अपडेटेड सिंटेक्स होगा। होता क्या है, देखिए कि एंगुलर 2 से लेकर लेटेस्ट वर्जन तक की बात किया जाए तो ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं हो कि पूरा का पूरा वर्जन चेंज हो गया, पूरा का पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया। जैसे एंगुलर जेएस था, तो एंगुलर जेएस में क्या था कि वो लाइब्रेरी था, एंगुलर 2 आया तो एक फ्रेमवर्क के रूप में आया। लेकिन एंगुलर 2 से लेकर अभी तक सारे फ्रेमवर्क हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया, पूरा सिंटेक्स चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें चेंज होते हैं, कुछ चीज़ें वही रह जाते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें चेंज होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। तो वो सब चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम अभी आपको जो बताने वाले हैं अपडेटेड सिंटेक्स के साथ इस सीरीज में। ठीक है, अभी तक जो भी आप प्लेलिस्ट वगैरह देखते आ रहे थे, उन सारे चीज़ों में चेंज आया हुआ है एंगुलर 14 को लेकर। ठीक है, तो आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले हम देखेंगे एंगुलर के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि एंगुलर क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एंगुलर 14 कब रिलीज हुआ और कौन रिलीज किया। ठीक है, तो देखिए एंगुलर 14 का बात अगर किया जाए तो एंगुलर 14 जून 2022 में रिलीज हो चुका है। ठीक है, और ये डेवलप बाय गूगल, जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये फ्रंट एंड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ये एक फ्रेमवर्क है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी हम एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एंगुलर। अगर आप कोई चीज़ पढ़ने जाते हैं, ठीक है, अगर ये देखिए ये प्लेलिस्ट इतना इम्पोर्टेंट है, कोई अगर डायरेक्टली एंगुलर 14 से स्टार्ट करना चाहेगा पढ़ना तो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ये सब कुछ हम बिल्कुल डीपली बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली एंगुलर 14 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि एंगुलर क्या है, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, कि एंगुलर क्या है, एंगुलर हम क्यों यूज करें। आखिर जब आप कोई टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो आपके उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एंगुलर क्या है। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। एंगुलर 2 की बात कर रहे हैं, एंगुलर जेएस की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि एंगुलर जेएस मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं आउटडेटेड हो गया। उसमें अब ज़्यादा कोड लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत पुराने जो वेबसाइट्स हैं उसी को मेंटेन किया जा रहा है। अब डायरेक्टली बात किया जा रहा है एंगुलर 2 और 2 प्लस की। ठीक है, तो देखिए एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। चलिए मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में लेकर चलता हूँ आपको कि एंगुलर डेवलप कैसे किया गया। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि दो तरह के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखना है तो एक वीडियो हमने डाल रखा है क्लाइंट साइड
और VS सर्वर साइड, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब के चैनल पर है, आप सर्च कीजिएगा कि वो डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बाय साहब सब आपको मिल जाएगा, बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ब्राउजर पर आता है, जिसके चलते थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होता है वो क्या होता है कि आप यूजर के ब्राउजर पर जाकर एग्जीक्यूट होता है, जिसके चलते फास्ट काम करता है। तो ये वो दौर था जब लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज कर रहे थे। ठीक है, देखिए हर क्लाइंट, हर जो भी कस्टमर होता है ये चाहता है कि हमारा एप्लीकेशन फास्ट काम करे। ऐसा ना हो कि सर्वर साइड कोड स्क्रिप्टिंग लिखा गया हो और कोई एप्लीकेशन को हीट कर रहा है या फिर किसी लिंक पर क्लिक कर रहा है तो हमारा एप्लीकेशन रुका हुआ पॉज है, राउंड राउंड घूम रहा है, प्रोग्रेस बार दिख रहा है। नहीं, अब सभी यही चाहते हैं कि जैसे ही किसी लिंक पर हम क्लिक करें तो एप्लीकेशन लोड होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा देर तक कोई भी यूजर वेट नहीं कर सकता है आपके एप्लीकेशन को देखने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि सब लोग यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लिखा जाए ताकि हमारा एप्लीकेशन फास्ट हो। तो ये वही दौर था जब लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज कर रहे थे। देखिए आज के डेट में अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा कोई भी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज नहीं होता है। दुनिया का कोई ऐसा वेबसाइट नहीं होगा जहाँ पर वेब एप्लीकेशन नहीं होगा जहाँ पर जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी ना यूज किया गया हो। क्लाइंट साइड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस और ट्रेंडिंग में रहने वाला स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो वही दौर था, सब लोग यूज कर रहे थे। तो गूगल ने ये सोचा कि क्यों ना, देखिए लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी में हम कुछ फंक्शंस या क्लासेज बनाते हैं प्री डिफाइन, जिसको लोग यूज करके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हैं और वो एक बेस्ट वे में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपको मैं बोलूं कि जावास्क्रिप्ट में एक स्लाइडर बना कर दो, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारा हजारों लाइन का कोड लिखना पड़ेगा आपको। अगर वही आप किसी जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी जैसे जे क्वेरी है उसका यूज करेंगे, 10 लाइन का कोड लिखेंगे और उसके जे क्वेरी लाइब्रेरी के अंदर स्लाइडर का फंक्शन लिखा है उसको आप कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद कुछ पैरामीटर में इमेज वगैरह पास करेंगे, आपका स्लाइडर चल पड़ेगा। मतलब बना बनाया है। तो लाइब्रेरी में यही होता है, बना बनाया फंक्शन शो करता है जिसको आप यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वही दौर था जब गूगल ने सोचा कि हम कुछ एक ऐसा लाइब्रेरी बनाते हैं जो मार्केट में जितने भी अवेलेबल लाइब्रेरी हैं उससे फास्ट काम करेगा, उससे ज़्यादा इफेक्टिव फंक्शन हम उसमें डालेंगे। और यही हुआ। गूगल के टीम ने क्या किया कि एंगुलर जेएस के नाम से एक इतना अच्छा लाइब्रेरी बनाया जो क्लाइंट साइड जितने भी लाइब्रेरी, जितने भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी थे, सबसे फास्ट और इफिशिएंट वे में काम करने लगा। तो जब गूगल एंगुलर जेएस जब लॉन्च हुआ मार्केट में तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। बहुत सारा काम ऐसा था जो दूसरे लाइब्रेरी नहीं कर पा रहे थे, एंगुलर जेएस करने लगा और सभी लोग एंगुलर जेएस को यूज करके अपना एप्लीकेशन डेवलप करने लगे। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ नया मार्केट में आता है तो उससे एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही हुआ, सभी डेवलपर ये चाहने लगे कि एंगुलर जेएस को यूज करके जब हम इतना सारा कर पा रहे हैं तो क्यों ना एंगुलर जेएस को ही यूज करके हम सर्वर साइड से कम्युनिकेशन कर लें, ऊप्स के कंसेप्ट को यूज कर लें। हालांकि एंगुलर जेएस जो है जावास्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड है, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। देखिए जहाँ पर भी जेएस लगा हुआ है, चाहे व्यू जेएस हो, चाहे अमेजोन जेएस हो, चाहे रिएक्ट जेएस हो, चाहे एंगुलर जेएस हो, जहाँ पर जेएस लगा है डेट इज द लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट कहीं कंसेप्ट फंक्शंस उसमें है। तो जावास्क्रिप्ट कहीं लाइब्रेरी है एंगुलर जेएस, और जावास्क्रिप्ट उस के कंसेप्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब वीकली टाइप्ड क्या लैंग्वेज है इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा, कोई वीडियो दूंगा। वीकली टाइप और स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज क्या होता है, बने रहिए सीरीज में, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो गूगल ने जब लॉन्च किया, डेवलपर ने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि हम इससे उप्स के कंसेप्ट क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, सर्वर साइड कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो यही हुआ, गूगल के टीम के पास ये बात पहुंचा कि भाई मार्केट में ये डिमांड है। तो हालांकि गूगल के टीम ने, जो गूगल के अंदर जो एंगुलर की टीम थी, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया कि हम इसको उस लेवल तक लेकर जाते हैं। हालांकि उन्होंने इस पर सफलता भी हासिल कर लिया। उन्होंने ऐसा कर दिया कि आप एंगुलर जोएस को यूज करके सर्वर साइड कम्युनिकेशन कर सकते थे, बट उप्स के कंसेप्ट यूज नहीं कर पा रहे थे। और
जो कोड बनता था वो कॉम्प्लेक्स हो, उसका जो रिजल्ट आया, आप सर्वर साइड कनेक्शन कर सकते थे कम्युनिकेशन, लेकिन उसका रिजल्ट में ये हुआ कि जो कोड हुआ बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हेवी होने लगा। देखिए, आप लोग जितने लोग इस वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अगर कोई भी एप्लीकेशन पब्लिश किया होगा, ठीक है, बिल्ड करके आप सर्वर पर डाला होगा, होस्टिंग स्पेस पर डाला होगा, तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी एप्लीकेशन का पब्लिश कोड का साइज अगर छोटा है तो जल्दी लोड हो जाता है। अगर वही पब्लिश कोड का साइज बड़ा है, हेवी है, तो लोड होने में टाइम लगेगा, और यही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया जब एंगुलर की टीम ने एंगुलर जेएस को एक्सटेंड किया। ठीक है, तो उसका रिजल्ट में क्या हुआ कि एप्लीकेशन हेवी हो गया। तो एंगुलर की टीम ने ये सोचा कि ये तो और भी हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रहा है, और एंगुलर का टीम का मेन टारगेट यही है कि एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, इंक्रीज करना। तो उन्होंने क्या किया कि एंगुलर जेएस को साइड कर दिया, और उन्होंने एक नए सिरे से एक फ्रेमवर्क पर काम करना शुरू किया, और उन्होंने एंगुलर 2 के नेम से एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जहां पर जावा स्क्रिप्ट को हटा दिया गया और टाइप स्क्रिप्ट का ऐड किया गया। डेट इज द सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट भी जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है, जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट के सारे कंसेप्ट, सिंटेक्स और लाइब्रेरी अवेलेबल है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट ऊप्स के कंसेप्ट को फुली सपोर्ट करता है। तो ये फ्रेमवर्क रूप में आया, और एंगुलर जेएस में जावा स्क्रिप्ट था, तो वहाँ से जावा स्क्रिप्ट हटा दिया गया, और टाइप जैसे ही ऐड किया तो एंगुलर 2 में हमें ऊप्स का कंसेप्ट यूज करने को मिल गया, जिसके चलते क्या हुआ कि हम सर्वर साइड कम्युनिकेशन करने लगे। फॉर्म्स, डायरेक्टिव, पाइप, एचटीटीपी सर्विस, डिपेंडेंसीज, इंजेक्शन, मेनी मोर, जो भी चीज़ें जो जावा स्क्रिप्ट के चलते एंगुलर जेएस मीट नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट के आ जाने से मीट करने लगा। और जब ये एंगुलर 2 मार्केट में आया, तो सोचिए कि बहुत ही धमाल मचा दिया। क्यों? क्योंकि क्लाइंट साइड होते हुए सर्वर साइड कम्युनिकेशन कर लेना, डायरेक्टिव के चलते एचटीएमएल को डायनेमिक कर देना, ये ऐसे कंसेप्ट किसी लाइब्रेरी में या फ्रेमवर्क में नहीं थे जो क्लाइंट साइड ये सब कर दे। ठीक है, जिसके चलते जितने भी एप्लीकेशन थे, चाहे एंगुलर जेएस में या किसी दूसरे लाइब्रेरी में, सब कुछ सारे एप्लीकेशन माइग्रेट किए जाने लगे एंगुलर 2 में। और यही रीजन है कि एंगुलर 2 आज हाईली डिमांड पर है। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये एंगुलर 2 तक पहुंचने में जर्नी क्या था, किस तरीके से इसको डेवलप किया गया, क्या क्या किया गया इसमें। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिख भी रखा है एंगुलर इंट्रोडक्शन, इस वीडियो का जो टाइटल है। और अब देखते हैं कि हमने जो अभी बताया वो सब कुछ आपको हमने थ्योरेटिकल पार्ट में भी कवर किया है। यहाँ पर लिख रखा है कि एंगुलर 14 हैज बीन रिलीज्ड ऑन जून 2022, डेवलप बाय गूगल एंड फ्रंट एंड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ये। ठीक है, हमने अभी बात किया कि व्हाट इज एंगुलर। जो भी मैंने बताया कि एंगुलर क्या है, और एंगुलर का जर्नी क्या हुआ, वो सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर रखा है कि द एंगुलर इज द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ एंगुलर जेएस डेवलप्ड बाय गूगल, विच इज एन ओपन सोर्स फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर बिल्डिंग मोबाइल एंड डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसको यूज करके हम मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये भी नोटिस करने वाला चीज़ है कि एंगुलर इज रिटन बाय द सेम टीम डेट बिल्ट एंगुलर जेएस। जो टीम एंगुलर जेएस डेवलप किया था, वही टीम एंगुलर 2 भी डेवलप किया है, और आज तक लेटेस्ट जो वर्जन है सब पर एंगुलर का जेएस का जो टीम था वही काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि एंगुलर जेएस की टीम दूसरी थी और दूसरी टीम ने इसको डेवलप किया। ठीक है, सेम टीम ने इस पर काम किया है। ठीक है, और एंगुलर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग क्लाइंट एप्स विद एचटीएमएल, सीएसएस एंड टाइप स्क्रिप्ट, जो हमने अभी समझाया टाइप स्क्रिप्ट यूज करके। और एंगुलर 2 को इतना फेमस कराया गया क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट ऊप्स के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि वाई एंगुलर, एंगुलर हम क्यों यूज करें। तो इसका भी आंसर आप लोग को मिल चुका है, जो हमने इसका जर्नी बताया कि एंगुलर के 2 के आ जाने से कितना हमें बेनिफिट हुआ। ये चीज़ का आंसर आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका है कि एंगुलर 2 के आ जाने से हम क्लाइंट साइड होते हुए भी सर्वर साइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
ऊप्स के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ एंगुलर 2 हमें प्रोवाइड करता है। डायरेक्टिव के चलते हम HTML को डायनेमिक कर सकते हैं, जो कि कोई भी नहीं कर पाता है। जैसे आपको डायरेक्टली HTML पर लूप चलाना हो, इफ एल्स कंडीशन यूज करना, स्विच केस लगाना हो, जो सर्वर साइड कोडिंग होता है, आप एंगुलर के डायरेक्टिव को यूज करके कर सकते हैं इजिली। तो इससे कितना बेनिफिट होगा हमें कि हम HTML को डायनेमिक कर सकते हैं, इसीलिए डायरेक्टिव को एंगुलर का किलर फीचर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख रखा है कि स्पीड एंड परफॉर्मेंस, एंगुलर 2 का जो है स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो बिल्ड साइज है बहुत ही छोटा बनता है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे इनका बिल्ड साइज छोटा बन जाता है। इनका इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग का जिससे हम बोलते हैं इनकोडिंग डिकोडिंग बहुत हाई लेवल की होता है। एक एक कंपोनेंट को इनकोड करके एक एक लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जब पब्लिश करेंगे तो केवल 5 या 6 फाइल बनता है। ठीक है, 5 फाइल में बनते हैं, उसके बाद एक दो सपोर्टिंग फाइल बनता है और एक इंडेक्स का फाइल है। सब कुछ आपके आगे आप लोगों को मैं सिखाऊंगा डीपली। ठीक है, तो एंगुलर की टीम का मेन टारगेट ही है कि एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, तो इसलिए ये स्पीड और परफॉर्मेंस पर ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, बिल्ड साइज छोटा कर देंगे और क्लाइंट साइड होते हुए भी HTML पर डायनेमिक काम कर लेंगे। ये सब कुछ हम जब कोडिंग करना सिखाएंगे तो आपको बताएंगे भी कि देखिए यहाँ से एंगुलर अपने एप्लीकेशन या पेज के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, स्मॉलर एप्लीकेशन, कितना भी बड़ा एप्लीकेशन बना लीजिए, उसको जब पब्लिश करिएगा तो 5 ही फाइल बनेगा, छोटा सा साइज में बन जाएगा। ठीक है, आपको जैसे हजारों कंपोनेंट बना लीजिए, रन टाइम JS फाइल, एक ही फाइल में जाकर वो सारे कंपोनेंट मिलेंगे, तो जो साइज होता है स्मॉलर हो जाता है। ठीक है, मॉडुलर एप्लीकेशन डेवलप किया था, मॉड्यूल वाइज फीचर मॉड्यूल अगर हम डेवलप करेंगे, कैसे लेजी लोडिंग बनाते हैं जिससे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, लेजी लोडिंग, प्री लोडिंग और ये एगर लोडिंग कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ये सब मॉड्यूल लोडिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब मॉडुलर एप्लीकेशन डेवलप किए जाएंगे, पार्ट वाइज अलग अलग पार्ट में डेवलप करके एप्लीकेशन को लोड कराए जाते हैं, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये इनका एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलता है। एंगुलर में बना एप्लीकेशन चाहे वेब हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो, सब पर एक ही तरीके से काम करेगा। सिंगल पेज एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगुलर 2 या लेटेस्ट वर्जन यूज करके आप सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जिसे हम SPA बोलते हैं। देखिए, दो तरह का एप्लीकेशन होता है, एक होता है MPA जिसे हम मल्टी पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, और एक होता है SPA जिसे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। जो जितने ट्रेडिशनल लैंग्वेजेज हैं जहाँ पर पेज डेवलप किए जाते हैं, वहाँ पर MPA एप्लीकेशन बनता है। ठीक है, चलिए मैं SPA और MPA के बारे में भी एक अच्छा सेपरेट वीडियो दे दूंगा। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि पेज एक ही होता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जब मैं आप लोग को आगे कंपोनेंट वगैरह क्रिएट करना सिखाऊंगा, या फिर मैं एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें कि एप्लीकेशन का वर्कफ्लो समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एंगुलर में बने एप्लीकेशन को सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, यूज टाइपस्क्रिप्ट एंगुलर 2 और लेटेस्ट वर्जन जो एंगुलर 14 है टाइपस्क्रिप्ट यूज करता है, जिसके चलते हम उप से कंसेप्ट यूज कर पाते हैं। इसीलिए एंगुलर को हमें वाई एंगुलर कंसेप्ट एंगुलर को हमें यूज करने में बेनिफिट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एंगुलर वर्जन्स। तो देखिए, एंगुलर अब तक 13 वर्जन्स रिलीज कर चुका है, जैसे एंगुलर JS, एंगुलर 2, एंगुलर 4। देखिए यहाँ पर 3 नहीं लिखा है मैंने, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में कि एंगुलर 3 क्यों नहीं रिलीज हुआ था। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा। ठीक है, अगर इस सब कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ सेपरेट वीडियो दूंगा, सब कुछ इसी वीडियो में बताने लगूंगा तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सेपरेट अलग अलग करके वीडियो दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को पढ़ने में समझने में आसानी होगा। ठीक है, एंगुलर 3 क्यों नहीं रिलीज हुआ, इसका भी एक रीजन है। 2 के बाद डायरेक्टली 4 आ गया जो 2017 में आया था। उसके बाद एंगुलर 5 आया नवंबर 2017 में। एंगुलर 6 हर 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद एक नया वर्जन आता है। ठीक है, अब जून 2022 में एंगुलर 14 आ चुका है। तो ये डेट्स हैं जब एंगुलर के वर्जन्स आए हुए थे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा जानना जरूरी है, कभी कोई पूछ लेता है, लेकिन हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर भी एज ए डेवलपर, एज ए टेक्निकल पर्सन अगर आप एंगुलर पर काम करते हैं तो इसके वर्जन्स के बारे में पता होना चाहिए, किस वर्जन में क्या चेंज आया था ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एंगुलर वर्जन्स में ही कि वी रिकॉग्नाइज दैट यू नीड स्टेबिलिटी फ्रॉम द एंगुलर फ्रेमवर्क। ठीक है, सभी डेवलपर यही चाह रहे हैं कि कोई स्टेबल वर्जन आ जाए। अभी तक जितने भी वर्जन आ रहे हैं, हर 6 मंथ के बाद दूसरा वर्जन आ जा रहा है। लोगों को स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है कि कब तक ये वर्जन चेंज होते रहेंगे। आप 13 पर काम कर रहे हैं, 14 आ गया, 12 पर काम कर रहे थे, 13 आ गया, बहुत सारा कोड सिंटेक्स चेंज हो जाते हैं।
तो अभी भी देखिए, अभी भी इनका नोटिफिकेशन है कि एंगुलर 15 भी आएगा। तो सभी डेवलपर, सभी कस्टमर ये चाहते हैं कि गूगल कब तक नए नए वर्जन देते रहेंगे। इसके पीछे भी रीजन है गूगल के पास, क्योंकि ये चाहते हैं कि मार्केट में जब एंगुलर हो तो केवल एंगुलर ही हो। इनका टारगेट ये है कि इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा कर देंगे कि कोई भी एंगुलर ही यूज करना चाहेगा। यही रीजन है कि हर 6 महीने के बाद एक नया वर्जन ये लोग रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिलीज करने के लिए एक सीमेंटिक वर्जनिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर वर्जन में जैसे 13.0.0, 14.0.0, 14.1.2 इस तरीके से वर्जनिंग आता है। ठीक है, तो सीमेंटिक वर्जनिंग का क्या कंसेप्ट है ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो सीमेंटिक वर्जनिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में क्या होता है, पहला मेजर पार्ट, दूसरा माइनर पार्ट और तीसरा पैच होता है। ठीक है, जैसे 14.1.2 है तो ये क्या होता है, 14 पहला जो डिजिट है उसको मेजर पार्ट बोलते हैं, दूसरा जो डिजिट है उसको हम बोलते हैं माइनर पार्ट और तीसरा जो डिजिट है उसको हम बोलते हैं पैच पार्ट। ठीक है, तो इसकी केवल पार्ट में डिवाइड करने से नहीं होता, तीनों का मतलब होता है अपना अपना। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेजर मतलब पहला डिजिट, जैसे 14.1.9 सपोज करिए अभी चल रहा है, या फिर वो 14.0.0 चल रहा है, तो पहला जो डिजिट है 14 उसको मेजर बोलते हैं। अगर मेजर पार्ट में कोई चेंज आता है, जैसे मान लीजिए कि 6 मंथ बाद नवंबर दिसंबर में एंगुलर 15 आने वाला है, तो उस टाइम जो 14 की जगह पर 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ही सिग्निफिकेंट चेंजेज आए हुए हैं, मतलब बिल्कुल ही नया वर्जन आ चुका है। ठीक है, जो आप यूज करेंगे तो आपको डेवलपर असिस्टेंट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बिल्कुल ही बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं होगा। बैकवर्ड पुराने वर्जन से इस वाले वर्जन में आने के लिए आपको बहुत सारे कोड में चेंज करने पड़ेंगे, अपडेट चलाना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर अगर स्मॉलर फीचर आता है तो वहाँ पर बीच वाले डिजिट को चेंज किया था, जिसे हम माइनर बोलते हैं। जैसे 14.0.0 है, अब 14.1.0 हो गया, तो मतलब बीच वाला डिजिट चेंज हुआ है, तो मतलब कि आप सेम वर्जन में है, बैकवर्ड कंपेटेबल है, नो डेवलपर असिस्टेंट, डेवलपर असिस्टेंट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर आपको कुछ स्मॉलर फीचर्स दे दिए गए हैं जो कि सेम वर्जन के हैं। आप मिनिमम कोडिंग के सिंटेक्स में चेंज करके आप काम चला सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और वहीं पर जो थर्ड पार्ट में चेंज होता है जिसे हम पैच बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि अगर कोई बग होता है उस वर्जन में तो उसको फिक्स करके रिलीज कर दिया जाता है, जो एवरी वीक में, ऑलमोस्ट एवरी वीक में कोई ना कोई बग रिलीज करते हैं वो लोग और लास्ट वाले डिजिट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एंगुलर वर्जन के बारे में ही कि इसका और भी क्या इफेक्ट पड़ता है। जब आप किसी पुराने वर्जन में बने एप्लीकेशन को जब आप अपग्रेड करने जाते हैं तब वहाँ पर भी इस वर्जनिंग का, जो सीमेंटिक वर्जनिंग का है, इफेक्ट दिखता है आपको। ठीक है, कैसे, अगर आप सेम वर्जन में है, जैसे आपका एप्लीकेशन 12.0.0 में है और उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 12.2.9 में, अगर एक ही वर्जन में है कि उसमें माइनर और पैच केवल चेंज हुआ है, तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको एंगुलर 12.0.0 से एंगुलर 2.9 में जाने के बीच में अगर एंगुलर 12.1.0 आया हो तो उसमें पहले जाएंगे तब एंगुलर 2.29 में जाएंगे, नहीं, आप डायरेक्टली जा सकते हैं क्योंकि यू आर इन द सेम वर्जन। अगर आप अपने एप्लीकेशन को जो कि बहुत ही पुराने वर्जन में से एंगुलर 4 में बना हुआ हो और उसको डायरेक्टली एंगुलर 4 में करने जा रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं, आपको 4 से 5 में जाना होगा, 5 से 6 में जाना होगा, 6 में 7 में जाना होगा, 7 से 8 में जाना होगा, तब एक एक करके 12 में जा सकते हैं। ये डिफरेंस है अगर आप मेजर पार्ट में चेंज हुआ है तब। तो हालांकि इसके लिए भी एंगुलर ने, जाना तो आपको वैसा ही होगा, लेकिन इसके लिए भी एंगुलर ने एक वेबसाइट पर अपना एक पेज दिया है जिसका नेम है update.angular.io, जहां पर आप वर्जन सेलेक्ट करते हैं कि आपका करंट वर्जन क्या है और किस वर्जन में जाना चाह रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट करके वहां पर देख सकते हैं हाउ टू अपडेट। उसके बाद बहुत सारे कमांड वगैरह आ जाएंगे, क्या क्या चेंज करना है उसको फॉलो करेंगे तो आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एंगुलर का रिलीज फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कब नया रिलीज आता है। देखिए, एंगुलर का रिलीज फ्रीक्वेंसी 6 मंथ का होता है कि हर 6 मंथ पर एक नया रिलीज आ जाता है। 1 to 3 मंथ पर, मतलब एक मेजर रिलीज के बाद 1 से 3 महीने के बाद एक माइनर रिलीज इनका आता है। 1 to 3 मंथ के बीच में, मतलब बीच वाला डिजिट चेंज हो जाता है। और पैच जो लास्ट वाला डिजिट, ऑलमोस्ट एवरी वीक कोई ना कोई बग फिक्स करके पैच को रिलीज कर देते हैं और लास्ट वाला डिजिट को चेंज कर देते हैं। ये इनका रिलीज फ्रीक्वेंसी है।
इस पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए अभी एंगुलर 14 आया हुआ है जून 2022 में, आप 1-2 महीने के बाद जब एंगुलर इंस्टॉल करेंगे तो आपको दिखेगा एंगुलर 14.1.2 या 2.1 इस तरीके से कुछ दिख सकता है। मतलब लास्ट के दोनों डिजिट में चेंजेस दिख सकते हैं। बीच वाला डिजिट में 1 से 3 महीने के बीच में दिखता है, लास्ट वाले में तो ऑलमोस्ट एवरी वीक कोई ना कोई चेंज दिख जाएगा। तो कुछ ना कुछ उसमें अपडेट आते हैं और ये लोग रिलीज करते हैं, ठीक है। कोई बग्स होता है फिक्स करके पैच रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि रिलीज शेड्यूल क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए अभी भी नवंबर नोटिफिकेशन है कि नवंबर दिसंबर में इसी ईयर एंगुलर 15 आ जाएगा जो कि एंगुलर 14 के कंपेटेबिलिटी पर काम करेगा, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि सपोर्ट पॉलिसी क्या है। कोई भी वर्जन आता है किसी भी टेक्नोलॉजी का तो उनका कोई ना कोई सपोर्ट पॉलिसी होता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो उसका कोई सपोर्ट पॉलिसी होता है कि इसको इस पर हम कब तक सपोर्ट करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अभी कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का सपोर्ट बंद कर दिया, अब एज बोल रहे हैं कि एज पर काम करो। इस तरीके से हर प्रोडक्ट का हर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई सपोर्ट पॉलिसी होता है, तो इनके हर वर्जन का एक सपोर्ट पॉलिसी है। ये हर वर्जन का 18 महीने तक सपोर्ट पॉलिसी 18 मंथ तक सपोर्ट देते हैं, जिसमें कि 6 मंथ स्टार्टिंग के 6 मंथ एक्टिव सपोर्ट होता है। यू कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम एंगुलर टीम। हालांकि डेवलपर्स को ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। यही जो कोई बड़ी कंपनी होती है तो उनको कोई फ्रेमवर्क में कोई दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो वो कनेक्ट हो जाते हैं एंगुलर की टीम से और सपोर्ट ले सकते हैं। एक्टिव सपोर्ट होता है 6 मंथ तक। उसके बाद 6 मंथ के बाद 12 मंथ तक मतलब 1 ईयर तक LTS सपोर्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप गूगल के टीम से सपोर्ट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंगुलर इंट्रोडक्शन के बारे में कि एंगुलर क्या है, एंगुलर क्यों यूज करें, इन सब वर्जनिंग कौन कौन से हैं, रिलीज शेड्यूल क्या है, सपोर्ट पॉलिसी क्या है, रिलीज फ्रीक्वेंसी क्या है। इन सब के बारे में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपके सजेशन का भी इंतजार होगा, ठीक है। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर ये पार्ट भी आप कवर कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। देखिए इस सीरीज में आप बने रहिए, हम बीच बीच में आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स भी देने वाले हैं जिससे कि आप सॉल्व करके आप हमें अपना आंसर शेयर करेंगे। हम उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप हमें हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे आपको हम, ठीक है। बीच बीच में हम आपका टेस्ट या असाइनमेंट लिया करेंगे इस सीरीज में, जिससे आपको हम अच्छे तरीके से सिखा देंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लेकर आते हैं आपके लिए। अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास जो लाइव क्लास होता है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे sahosav.com पर विजिट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रोलिंग में दिख भी रहा होगा हमारे वेबसाइट का नेम। आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए कि हम लाइव क्लास में क्या क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। विजिट करके सारा सिलेबस और प्लान वगैरह देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अब आप एंगुलर सीखने जा रहे हैं तो एंगुलर सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, ठीक। एक एक करके एक एक टॉपिक को हम समझेंगे। उसके बाद इंस्टॉलेशन आगे आने वाले वीडियोज में इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट क्रिएशन, कंपोनेंट, हर चीज़ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डीपली देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस सीरीज में। जब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।